Hello 10th class students. We have completed our last chapter. In the last lecture हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज इरेशनल नंबर्स की, जिसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे. नाउ अब हम अपना सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे आज, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स. अब सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल्स अलजेब्रा के अंदर आता है. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है. अब जैसे हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो था नंबर्स का. उसमें थे नंबर सिस्टम. हमें उसमें नंबर्स दिखते थे, हम उसमें नंबर्स से डील करते थे. जैसे 2/3 हो गया, -5/6 हो गया. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स से डील करते थे. बट अलजेब्रा वो होता है जिसमें हम नंबर्स का यूज नहीं करते, उसमें वेरिएबल्स का यूज होता है. जैसे x, y, z, उसको अलजेब्रा बोलते हैं. इन तीनों को, जैसे x, y, z है या ABC है, इनको वेरिएबल्स बोला जाता है. जैसे नंबर सिस्टम में हम नंबर्स का यूज करते थे, तो नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. जैसे 1, 2, 3, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. पर ये वेरिएबल्स है एक्स, वाई, जेड, इनकी हर क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग हो सकती है. ये डिफरेंस है अलजेब्रा में. अलजेब्रा का हम अब पॉलिनोमियल्स करेंगे. तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हो सकता है: a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर में कर दी, प्लस c1 इंटू एक्स क्यूब. राइट, प्लस d इंटू एक्स टू द पावर 4. सो n इंटू एक्स टू द पावर n. ये कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें a1, b, c, d, n वगैरह एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब एक नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है, और ये x, एक्स स्क्वायर, x3, x4 वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है. राइट, अब एक एग्जांपल देखें. अगर हम जैसे पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल, सो एक एग्जांपल हो गया 3x प्लस 5. ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें 5 कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है. एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. ये 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है इंटू x, और ये 8 कांस्टेंट इंटू x टू द पावर 2. अब इसमें एक और चीज आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री, अब डिग्री क्या होती है कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है, पावर यहां से दिख रही है जैसे यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1.
इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है, x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। सिंपल है। अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे 2x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, 1 2 और ये 3 हाईएस्ट पावर है x की। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, राइट। इस तरह से ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमने डिग्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नेम्स रखे हैं, हम वो देखते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 1। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, जैसे 3x माइनस 5, 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सो आपको जब नोट्स मिलेंगे तो आपको वीडियो के नीचे फाइल रहेगी, उस फाइल में से आपको लर्न करना है कि किस पॉलिनोमियल का क्या नेम है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगला पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2। ओके, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 8। इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। एक और है, जैसे y भी अब लिख सकते हैं, y² माइनस 3y प्लस 2। यहाँ पे x की जगह हमने y ले लिया, y एक वेरिएबल है और डिग्री उसकी क्या है, 2। अगला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री 3 होती है। 3 डिग्री का एग्जांपल 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 हो गई। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4।
हाईएस्ट पावर x की 4 है, सो डिग्री 4 हो गई। सो ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हो गए जिनको आपको लर्न करना है। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू क्या होती है? मतलब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके। अब अगर जैसे हमने उसमें कोई भी पॉइंट रखा x इक्वल टू 2, हमने इसमें रखा x इज इक्वल टू 2, सो वैल्यू हो गई P2 पे 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, सी हो गया 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5, 8 माइनस 6 प्लस 5 7। सो ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है। मतलब जब पॉलिनोमियल में हम x की कोई भी एक वैल्यू रखते हैं और अगर कोई एक नंबर में आंसर आता है तो उसको उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं हम। सी हो गया वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब जैसे एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 पे किसी ने बोला हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? P3 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को इसमें रख देना है, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 9, 18 माइनस 15 प्लस 9, सो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का। अब अगला कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जैसे हमने अभी x की कुछ वैल्यू रखी और एक वैल्यू आई वहां पे पॉलिनोमियल की, पर अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं और आंसर जीरो आता है, मतलब जैसे वहां कुछ वैल्यू आई थी 7 या 12, पर अगर हमने कोई x की वैल्यू रखी और आंसर जीरो आ रहा है, मतलब वो जो हमने वैल्यू रखी है, जो भी वैल्यू रखी हो x की, वो पॉलिनोमियल का जीरो है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हमने x की वैल्यू रखी 3, ठीक है। सो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। हमने जब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखी तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बोलते हैं कि 3
इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो है। अब अगर इस पॉलिनॉमियल में हम -1 रखते हैं, x इज इक्वल टू -1, आंसर क्या होगा? -1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 1 माइनस -2 -2 -3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर वैल्यू 0 आई, इसका ये मतलब है कि -1 भी इस पॉलिनॉमियल का, इस गिवन पॉलिनॉमियल का 0 है। तो जब भी x की कुछ वैल्यू रखेंगे और आंसर 0 आता है, मतलब वो x की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की एक 0 कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये थ्योरी देख ली है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के नीचे आपको जो फाइल दी गई है उसकी थ्योरी आपको लर्न करनी है, सारी पॉलिनॉमियल्स के नेम लर्न करना है और अपनी फेयर कॉपी में आपको ही लिखना है।